मेवाड़ मंडल में भी अभी हम लोगों का साधु संतों का एक बैठक थी। पुष्कर में तो पूज्य महाराज जी भी वहाँ पधारे थे। 2 महीना पहले भी हम लोगों के जहाँ हम लोग रहते हैं पूज्य महाराज जी घनश्याम दास जी महाराज आश्रम का निर्माण विशाल किए पुष्कर में। वहाँ बगल में श्री रामानंद आश्रम का स्थापना थी। उसमें भी सभी संत समाज अजमेर मंडल का था, तो उसमें भी पूज्य महाराज जी विराजमान हुए। अभी महाराज जी ने बताया 40 वर्ष से हम यही सेवा में लगे हुए हैं। गुरुदेव भगवान के पास में जन्मभूमि तो यही की है, लेकिन यही सेवा में हनुमान जी के लगे रहे। तो पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य महाराज जी यहाँ सेवा में और सभी भक्तजन यहाँ सेवा में लगे रहे। इसका परिणाम है कि ये प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। जो दृश्य हम आप देख रहे हैं, ये अयोध्या राम मंदिर की छवि इसमें आ रही। राम मंदिर तो बहुत विशाल है, लेकिन उसी की छवि हनुमान मंदिर इतना विशाल और इतना सुंदर व्यवस्था से, और आप लोगों का इतना विशाल अनुराग है। तो हनुमान जी समस्त कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो कहते हैं कि एक सज्जन कहीं मेला देखने के लिए गए, तो जब वो मेला देखने के लिए गए तो वहाँ भीड़ बहुत थी। तो महिलाएं इधर हो जाएं, पुरुष इधर हो जाएं, करते करते उनकी पत्नी उसमें भूल गई, गुम हो गई। तो उन्होंने बहुत घोषणा करवाया, लेकिन पत्नी उनकी मिली नहीं। उनको कहीं रास्ता भटक गई, तो मिली नहीं। तो उन्होंने सोचा हारे को हरिनाम, अब क्या करें। जो कुछ करना था सारा उपाय तो कर लिए, लेकिन पत्नी मिली नहीं। तो चलो राम जी के मंदिर चलते हैं, राम जी कृपा करेंगे तो पत्नी वापस जहाँ रास्ता भूली होंगी आ जाएंगी, कोई रास्ता बता देगा उनको। और बाकी उपाय क्या है, हम आप भी भगवान की शरण में जाते हैं जब कोई उपाय काम नहीं करता। तो हनुमान जी के मंदिर, राम जी के मंदिर जा रहे थे। रास्ते में हनुमान जी महाराज जी का मंदिर था, और हनुमान जी के मंदिर में कोई पुजारी जी खड़े थे। तो पुजारी जी ने भगत जी से पूछा कि क्या बात है। जो लोग भगवान के मंदिर में विराजते हैं और दयालु होते हैं, वो पंडित पुजारी भी हों, साधु संत हों, तो भी बड़ी बात है। लेकिन अगर कोई सामान्य ब्राह्मण देवता भी पूजा कर रहे हैं या भक्त कोई कर रहा है, तो दयालु होता है। वो सबके लिए दरबार में प्रार्थना करते रहता है, भगवान सबका भला करिए, भगवान कोई दुखी न रहे, सब आप समर्थ हैं। आपके यहाँ जब पूरे संसार को सुखी करने की सामर्थ्य है, तो ये छोटा सा गांव या छोटा सा क्षेत्र, ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। सबको प्रसन्न करिए, मनाते रहते हैं लोग मंदिर में। और मंदिर में सब लोग, जनता जनार्दन सेवा करती है, तो वो भी मनाते रहते हैं बैठे बैठे। तो पुजारी जी ने उन भगत जी को दुखी देखा, तो पूछा भगत जी कहाँ जा रहे हैं। तो भगत जी ने कहा अरे पुजारी जी क्या बताएं, हम तो मेला गए थे, तो वहाँ महिलाएं इधर जाएं, पुरुष यहाँ जाएं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उसमें हमारी पत्नी गुम हो गई। फिर आपने क्या किया। बोले हमने माइक में घोषणा करवाया, बहुत परिश्रम किए दिन भर, लेकिन पत्नी तो मिली नहीं, पता नहीं किधर चली गई वो। अब कहाँ जा रहे हैं। बोले अब राम जी के मंदिर जा रहे हैं, हारे को हरिनाम, राम जी जो कुछ करेंगे करेंगे। तो पुजारी जी ने कहा भगत जी बुरा न माने तो एक बात कहूँ। तो पुजारी जी ने कहा कि नहीं नहीं, बुरा क्यों मानेंगे, आप पुजारी जी हैं, आपकी बात बुरा क्यों मानेंगे। बोले राम जी की जब पत्नी खोई थी तो इन्हीं हनुमान जी के पास आई। तो आपको हमारी बात समझ में आ रही है, तो आप इन्हीं हनुमान जी को प्रार्थना करिए। ये हनुमान जी ऐसे हैं कि जो आपकी पत्नी कहीं भी खोई होंगी तो उनको ढूंढ करके ले आएंगे। राम जी की पत्नी को ढूंढ करके ले आए। तो भगत जी ने मन में सोचा बात तो पुजारी जी सही कह रहे हैं। राम जी हनुमान जी के पास आए थे, तो हनुमान जी तो उनकी पत्नी को वापस दिलवा दिए। तो वहीं हनुमान जी के सामने, हे हनुमान जी हमारी पत्नी जहाँ भूली हूँ उनको रास्ता मिल जाए, वापस आ जाएंगी। फिर रात बिरात वो कहाँ जाएंगी बेचारी। तो पता नहीं पत्नी भी कहाँ से भटकती हुई यहीं आ गई, वहीं हनुमान जी के मंदिर पर। और उसने आँख मूंद करके कहा कि हे हनुमान जी हमारे पति जहाँ कहीं हो उनको मिल जाएं। तो दोनों ने आँख खोला तो देखा कि मिल गए। तो हनुमान जी ऐसे हैं कि परम ब्रह्मचारी हैं, परम महान हैं, लेकिन सदगृहस्थ और सभी भक्तों का वो हनुमान जी ख्याल रखते हैं। किसके गृहस्थ में क्या तकलीफ आ रही है, किसके कहाँ क्या होना है, सब हनुमान जी महाराज करते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। सुग्रीव महाराज के पास क्या था जब हनुमान जी से उनकी